एक बार फिर स्वागत। ब्रेक के बाद छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सदन में वित्त वर्ष 2022-23 का बजट पेश किया है। गोधन को तवज्जो देते हुए उन्होंने अनूठी पहल की और गोबर के बने बस्ते में बजट दस्तावेज रखकर लाए। बजट में सीएम भूपेश बघेल ने सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना की बहाली समेत कई अहम घोषणाएं की हैं। सीएम बघेल ने बजट में राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के तहत सालाना सहायता 6,000 रुपए से बढ़ाकर 7,000 करने का ऐलान किया है। कौशल विकास कार्यक्रमों के समन्वय से रोजगार सृजन की संभावनाओं पर काम करने के लिए छत्तीसगढ़ रोजगार मिशन को 2 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए गए हैं। राज्य में गोधन संवर्धन के लिए तमाम योजनाएं चलाई जा रही हैं। सरकारी अधिवक्ताओं की मानदेय बढ़ाने की भी घोषणा की गई है। राजीव गांधी किसान योजना के लिए 6,000 करोड़ का प्रावधान किया गया। गन्ना खरीदी के लिए 112 करोड़, कृषि उद्यानिकी उत्पादों के लिए पैक हाउस बनेगा। दुर्ग में इंटीग्रेटेड पैक हाउस की स्थापना की जाएगी। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए देवव्रत भगत हमारे साथ रायपुर से लाइव जुड़ गए हैं। देवव्रत, बजट पेश हुआ, क्या कुछ खास रहा पिछली बार के मुकाबले? पिछली बार के बजट के मुकाबले इस बार क्या खास रहा और कितनी राहत देने वाला ये बजट आम लोगों के लिए है? जी ऋतु, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के कार्यकाल का ये चौथा बजट है और अब तक का सबसे अच्छा बजट इसे कहा जा रहा है। सत्ता पक्ष की ओर से यही कहा जा रहा है कि अब तक मुख्यमंत्री ने जितने भी बजट पेश किए हैं उन बजट में सबसे बेहतर ये बजट है। सभी वर्गों का ध्यान इसमें बजट में रखा गया है और खास बात ये कि इस बजट में कोई अतिरिक्त टैक्स जो है वो जनता पर नहीं लगा है। इससे ये है कि कोई नया टैक्स इस बार इस बजट में नहीं लगा। साथ ही साथ जो कर्मचारियों की पुरानी पेंशन व्यवस्था है वो बहाल की गई है और निश्चित तौर पे पूरे प्रदेश भर के जो कर्मचारियों में खुशी की लहर इससे देखी गई। साथ ही साथ एक अहम चीज ये भी कि सीजीपीएससी और व्यापम के जो परीक्षाएं होती थी उसमें जितनी भी परीक्षाएं होती थी उनमें जो स्थानीय निवासी हैं उनके लिए परीक्षा शुल्क पूरी तरह से माफ कर दिया गया है। ये एक बड़ा ऐलान है। भूमिहीन जो किसान हैं उनके लिए एक तरह से योजना जो चलाई जा रही थी जिसमें 6,000 रुपए सालाना देने की बात थी वो बढ़ा करके 7,000 कर दी गई है। इसके अलावा आम जनता को तो यहाँ पे कई सौगातें मिली ही है। साथ ही साथ जो माननीय हैं उनके लिए भी यहाँ पर एक तरह से विधायक निधि में बढ़ोतरी की गई है। 2 करोड़ से बढ़ा करके उसे 4 करोड़ कर दिया गया है। इसके अलावा जो जनपद अध्यक्ष हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, सदस्य हैं, उनके भी मानदेय में और इसके अलावा जो निधि है जिला पंचायत की उसमें बढ़ोतरी की गई है। सरपंचों की का जो मानदेय है वो बढ़ाया गया है। तो कुल मिलाकर के एक तरह से ये कोशिश की गई है कि बैलेंस सब तरफ से रखा जाए, किसानों को भी खुश किया जाए, जो युवा वर्ग हैं उस पर खासकर यहाँ पर इस बार फोकस किया गया, सरकारी कर्मचारियों का भी ध्यान रखा गया। तो कुल मिलाकर के ओवरऑल सत्ता पक्ष द्वारा ये कहा जा रहा है कि ये जो बजट है वो पहले के जितने भी बजट अभी अब तक के रहे हैं उनमें सबसे बेहतर ये बजट साबित होने वाला है। तो कुल मिलाकर के आज जो भी चीजें निकल के आई बजट में से या ये कहें कि मुख्यमंत्री के पिटारे से, उसमें से कई सारी सौगातें मिली है। और साथ ही साथ जो स्कूल पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके लिए स्वामी आत्मानंद अब तक के इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले जा रहे थे, 32 नए अब यहाँ पर हिंदी मीडियम भी स्कूल भी खुलेंगे। तो सारे कुल मिलाकर माना जाए इस बार का बजट राहत देने वाला है। लोगों में खुशी भी कहीं ना कहीं